गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को नाउन सिखाने जा रहा हूँ। नाउन एक ऐसा कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है जिसमें स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता कि भाई कौन सा प्रॉपर नाउन है, कौन सा कॉमन नाउन है, कौन सा मेटेरियल नाउन है, कौन सा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है और कौन सा कलेक्टिव नाउन है। ये सारे कंफ्यूजन्स मैं आज आप लोगों के सारे कंफ्यूजन दूर करूंगा इस वीडियो में। तो आप अच्छे से समझने का प्रयास करें कि क्या होता है कि भाई जैसे एक ये व्यक्ति है, आप अच्छे से समझना, ये एक व्यक्ति है, क्लियर। अब कोई भी व्यक्ति अकेला पूरे संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, कभी ना कभी जितने भी व्यक्ति हैं कभी ना कभी वो अकेले जरूर होंगे। जो चीज इस संसार में अकेली है और उसके जैसे तमाम सारे हैं, वो सारे नाउन्स जो होते हैं उनको हम कॉमन नाउन कहते हैं। अब मैंने आपको जो बताया, हो सकता है आप कंफ्यूज हो, तो अब आप समझो कि किसी का जैसे जन्म हुआ ना, तो जन्म हुआ जो बच्चा है, अब ये क्या है, ये अकेला आया है पृथ्वी पर, तो ये क्या है, कॉमन नाउन है। अब जैसे मान लो इस व्यक्ति की शादी हो गई, अब और आप अच्छे से समझो, जैसे इस व्यक्ति की इससे शादी हुई, अब ये क्या है, एक ये और एक ये, जब एक जैसे दो चीजें हो, जैसे मान लो ये एक पेन है ना, ये क्या है, ये कॉमन नाउन है, क्लियर। अब ये दो पेन हो गए, मतलब एक से ज्यादा हो गए, अब ये कौन सा नाउन होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। क्यों? क्योंकि कलेक्टिव का मतलब होता है समूह। तो ये और ये दोनों मिलकर के हो गए कितने, दो। अब दो हो गए तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, कलेक्टिव नाउन कहलाएंगे। कौन से, कलेक्टिव नाउन। अब आप और चीजें अच्छे से समझो। कॉमन नाउन संसार की प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति, जो कुछ भी है, समझिए। अब आप ये समझो कि ये अपनी पृथ्वी है ना, क्या है बेटा, अर्थ। जो अर्थ है, इस अर्थ पर क्या है भाई, या तो कोई पर्सन है या तो कोई थिंग है। पर्सन होगा, थिंग होगा, एनिमल होगा, एनिमल और एनिमल है, और या तो फिर कोई प्लेस होगा। इनके अलावा इस पृथ्वी पर बोलो कोई चीज है। पर्सन का मतलब क्या, हम और आप जितने हैं ये सब पर्सन है, क्लियर। चाहे लड़का हो और चाहे लड़की हो। थिंग का मतलब क्या है, ये नदी, पर्वत, पहाड़, झरने, पेन, पेंसिल, कॉपी, किताब, जो कुछ भी है, घर, मकान, सब कुछ क्या है, ये भाई सब कुछ वस्तुओं में गिने जाते हैं, क्लियर। तो वस्तुएं हैं, और उसके बाद में ये भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, ये सब क्या है, ये सब एनिमल्स है। और बाकी हम लोग जहां पर इस समय बैठे हैं, समझ गए ना, या कहीं भी जाते हो, वो सब क्या कहलाते हैं, प्लेस। तो इस पृथ्वी पर इनके अलावा कोई है ही नहीं, तो इनको हम आइडेंटिफाई कैसे करें। तो जैसे एक व्यक्ति है, ये जैसे ये क्या है, बॉय। अब बॉय है, बॉय से एक लड़के का भी बोध होता है, और बॉय जितने पृथ्वी पर है सब बॉय के, मतलब जितने लड़के हैं सब बॉय कहलाते हैं। अच्छा, ऐसे ही ये क्या है, गर्ल। तो गर्ल मतलब जितनी लड़कियां हैं सब क्या है, इन सब को, ये भी कॉमन नाउन और ये भी कॉमन नाउन, समझ गए ना। अब ये दोनों, इन दोनों की हो गई शादी, तो हो गई, बन गया क्या, ये फैमिली, जिसमें एक से ज्यादा लोग हो, एक जैसे, उसे क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। पेन एक जैसे एक से ज्यादा है, वो भी कलेक्टिव नाउन है। मतलब परिवार जिसमें गर्ल या बॉय, मतलब आदमी या औरत का एक समूह हो, तो उसे क्या कहते हैं, फैमिली। जो फैमिली है बोलो, वो भी क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। जिसमें जैसे क्लास लिखा है, क्लास, अब ये क्या है, जिसमें भाई स्टूडेंट्स और एक टीचर हो, वो क्या होता है, क्लास होता है। जैसे लिखा है आर्मी, अब इसमें भी क्या है बेटा, जितने सोल्जर्स, सब क्या है, बोलो भाई, सोल्जर से ही तो आर्मी बनी है। आर्मी है क्या, कुछ नहीं है, लेकिन जब सोल्जर्स को, एक सोल्जर्स का कलेक्शन हो गया तो वो आर्मी हो गई। ऐसे स्टूडेंट और टीचर का जब कलेक्शन हो गया तो क्लास बन गई। ना अकेला एक टीचर क्लास होती है और ना एक अकेला स्टूडेंट क्लास होती है। फैमिली, परिवार कब होता, ये अकेला लड़का था, ये कोई परिवार था नहीं था। अब इससे इसकी हुई शादी, तो अब क्या हो गया, इसका एक परिवार हो गया। अब आप समझ गए, जिसमें एक जैसे दो लोग हो उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जब कोई व्यक्ति अकेला, जैसे मान लो ये बॉय है, ये अकेला है, तो क्या है, कॉमन नाउन है। ये गर्ल है, अकेली है, क्या है, कॉमन नाउन है। अब आप और अच्छे से समझो, भाई ये लड़का है, इस लड़के का नाम मान लो सोनू है, इस लड़की का मान लो नाम सोनी है। अब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इनका अगर खुद का अपना नाम हो,
तो उसे कहते हैं प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। अब जहां आप जैसे मान लो ये एक स्थान है, स्थान, अभी हमें इसका नाम नहीं मालूम है, तो स्थान का नाम नहीं मालूम, जैसे आप किसी ऐसी जगह पर गए जहां जिसका आपको नाम नहीं मालूम, तो ये क्या कहलाएगा? प्लेस, क्योंकि स्थानीय केवल, तो ये कौन सा नाउन कहलाएगा? कॉमन नाउन। अब इसी स्थान का नाम रख दिया मान लो हरदोई, क्लियर? अब ये हरदोई हो गया, तो यही कॉमन नाउन अब क्या बन गया आपका? प्रॉपर नाउन। बोलो ये बात आपके समझ में आई? ये पेन हमें नहीं मालूम, तो इसका नाम नहीं मालूम, तो ये कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। और इसी पेन का ये देखो नाम लिखा है, ठीक है, तो अब यही पेन क्या बन गया? प्रॉपर नाउन। अब बात समझ गए ना? तो ऐसे ही चीजें होती हैं, ये आप प्रॉपर नाउन समझ गए जिसका अपना खुद का नाम हो। कॉमन नाउन जो दुनिया में सभी वस्तुएं, ऐसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान सब क्या है? प्रॉपर कॉमन नाउन है। हम प्रॉपर नाउन को बनाते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। जैसे मान लो कैसे बनाते हैं ये भी समझ लेना। जैसे ये हरदोई नहीं है, अब ये इसका आज का क्या है? ये प्रयागराज है। अब आप समझिए ये प्रयागराज है, ठीक। अब इससे पहले बोलो इसका नाम भैया इलाहाबाद होता था ना? होता था ना? अब हम गए, हमको न मालूम है ये प्रयागराज है और न मालूम है इलाहाबाद है, तो यही होगा हमारा कॉमन नाउन, क्लियर? अब इसके बाद में जब इसके बाद इसका नाम इलाहाबाद रखा गया, तो ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन, समझ गए ना? अब उसके बाद में इस इलाहाबाद को हटा दिया गया, प्रयागराज कर दिया गया, तो यही क्या हो गया हमारा? प्रॉपर नाउन। मतलब नामकरण हम अपनी सुविधा के अनुसार करते हैं। जिसका जैसे एक डॉग है, मान लो ये डॉग है, अब हमें डॉग है तो ये कॉमन नाउन है, लेकिन इसी डॉग को जैसे कोई रख देता है टॉमी, कोई रख देता है शेरू, कोई कुछ भी, तो ये ऐसे नामकरण हम अपनी सुविधा के अनुसार चीजों का करते हैं। बोलो आप समझ गए ना? तो दुनिया में सभी चीजें कॉमन नाउन ही होती हैं। प्रॉपर नाउन हम उसे अपनी सुविधा के अनुसार बनाते हैं, क्लियर? कलेक्टिव नाउन जब एक से ज्यादा, एक जैसे लोग एक जगह पर इकट्ठा हो जाए, एक जैसी वस्तुएं एक जगह पर इकट्ठा हो जाए, तो वही कलेक्टिव नाउन कहलाती है। तो बोलो आप समझ गए ना? अब भाई ये दो व्यक्ति हैं, समझो, तो अब ये कलेक्शन हो गया, कॉमन भी हो गया, प्रॉपर भी हो गया। अब क्या इनको खाने पीने के लिए जो भाई कुछ ना कुछ फूड चाहिए या नहीं? पहले ये बताओ, जो फूड चाहिए रहने के लिए, एक इनको बोलो मकान चाहिए या नहीं चाहिए? भाई मकान भी चाहिए है? और खाना भी चाहिए, उसके बाद पहनने के लिए क्लॉथ्स भी चाहिए, अच्छे से समझना, क्लॉथ्स भी चाहिए, घड़ी भी चाहिए, समझ गए ना? तो अब इनको जो ये खाते पीते हैं, जो ये खाते पीते हैं, वो सभी बेटा क्या होते हैं? आपके मेटेरियल नाउन। कौन से नाउन? जो व्यक्ति खाता पीता है सब मेटेरियल नाउन होता है। जिससे कोई नई वस्तु बनाई जाए, भाई मकान बनाने के लिए ईंट चाहिए होगा, बालू चाहिए होगा, सीमेंट चाहिए होगा, लोहा चाहिए होगा, तो ये सभी क्या चीजें हैं जिनसे कोई नई वस्तु बनाई जा सके। जैसे लकड़ी होती है ना, लकड़ी से दरवाजे, खिड़कियां ये सब बनते हैं ना, फर्नीचर बनता है ना, तो उससे भी ये सब चीजें, जैसे मान लो आपका पोटैटो हो गया भैया, ये इंसान की सबसे बड़ी चॉइस, पोटैटो। खाने पीने की जितनी वस्तुएं हैं सब क्या है? मेटेरियल नाउन है। सीधी सी बात दिमाग में बिठा के रख लो, जिससे कोई चीज बनाई जाए। जैसे आयरन है, आयरन है, वुड है, अब इनसे क्या है? चीजें नई बनाई जाती है, समझ गए ना? कोई भी धातु हो, सब में क्या है? मेटेरियल नाउन है। कोई भी मिट्टी तक क्या है? मेटेरियल नाउन है, क्योंकि भाई इससे क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा चीजें सब मिट्टी से ही तो बनती है, समझ गए ना? अच्छा, अब खाने पीने वाली सभी वस्तुएं मेटेरियल नाउन। जो हमारे यूज में लोहा, तांबा, सोना, चांदी, हीरा, मोती, मिट्टी, जो भी चीजें यूज में आती है सब क्या है? मेटेरियल नाउन है। अब ये हो गया आपका मेटेरियल नाउन। अब इसके बाद में अब आप समझो भाई, जैसे ये कोई व्यक्ति है, अब इसके ये हो गया इसका कान, अच्छे से समझना, ड्राइंग के चक्कर में मत पड़ना भाई मेरे, क्लियर? मैं आपको आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए आया हूं। अब कोई भी व्यक्ति
उसके नाक से, नाक है ना, नाक से जो कुछ भी आपको लगता है, महसूस होता है, जाता है, वो सब कान से आपके, जो कान से क्या आवाज जाती है, उसके बाद में दिमाग में जो इंसान के चल रहा होता है, भाई दिमाग से व्यक्ति क्या होता है, ईमानदार होता है, दिमाग से व्यक्ति बहादुर होता है, दिमाग से व्यक्ति फील करता है, दिमाग से व्यक्ति सोचता है, ये जितने। और देखो बेटा एक और बात बताए, क्योंकि जैसे मान लो थिंक है ना, थिंक, अब थिंक इंसान सोचता है ना, थिंक, जैसे मान लो एक वर्ड है लिखा है फील, ये वर्ड भी जैसे सी, ये सारी वर्ड भी हमारी नाउन की तरह काम करती है। जैसे मान लो थिंक है ना, तो थिंक का आपने लिख दिया थॉट। अब थॉट क्या है, समझ है ना, कि थिंकिंग क्या है, समझ है ना, फीलिंग क्या है, भावनाएं है ना। तो इसलिए जो हमारे कान से हमें समझ में आए, जो हमारी नाक से हमें समझ में आए, जो हमारे दिमाग से जो हम है, ये सभी चीजें कहलाती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है। क्यों? क्योंकि इनको हम देख नहीं सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या, इन्हें देखा नहीं जा सकता, इन्हें छुआ नहीं जा सकता, इन्हें केवल और केवल महसूस किया जाता है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जो हमारे दिमाग से होता है, हमारे कानों से, क्योंकि हमारे फीलिंग्स जो टच जो होता है ना, उससे भी होता है। तो जो चीजें हमें दिखाई ना दे, हमें केवल कानों से सुनाई दे, स्किन से टच से हमें महसूस हो, दिमाग में कुछ हमारे बढ़िया थॉट्स आए, क्लियर, और जो नाक से जैसे स्मेल है, जैसे फ्रेग्रेंस है, ये सब क्या है, जैसे दिमाग से ही आदमी क्या होता है, ब्रेव होता है ना, और यही ब्रेव जब बन जाता है तो क्या कहलाता है, ब्रेवरी, मतलब बहादुरी कहलाता है। ऑनेस्ट होता है ना व्यक्ति, ईमानदार होता है, होता किससे, दिमाग से ही होता है ऑनेस्ट। अगर भाई किसी के दिमाग में ईमानदारी भरी है ना, तो वो बेईमान कैसे हो सकता, तो ऐसे ऑनेस्ट है ना, तो इसी में लगा दो भाई, ऑनेस्टी हो गया, ये ईमानदारी, ये भी क्या हो गया, नाउन हो गया, समझ गए ना। तो ये होते हैं नाउन। आशा करता हूं आपका सारा कंफ्यूजन हुआ होगा दूर। अब एक एक टॉपिक लेते हैं और एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चंस कैसे पूछता है नाउन से, ये सारा अगले वीडियो में एक एक टॉपिक को, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन, सब एक एक वीडियो आपको रोज मिलता रहेगा। तो ये वीडियो कैसा लगा, आपका कंफ्यूजन दूर हुआ कि नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखना। अच्छा लगा हो तो तुरंत लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।